प्यारे छात्रों, साथियों, धन्यवाद, नमस्कार और आशीर्वाद। देखिए, हम जो साधारण वाक्य हैं हिंदी के संस्कृत में अनुवाद करना, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और अभी हम कर्ता कारक का ही प्रयोग कर रहे हैं। कर्ता कारक पूरा होने के बाद क्रम से हर कारक को पढ़ाया जाएगा, उसका प्रयोग बताया जाएगा। अब हम आते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी स्पष्ट किया था और अब मैं फिर यहाँ पर मैंने दोबारा से स्पष्ट किया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीनों पुरुषों में और तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें जो कर्ताओं की स्थिति होती है वो जैसी कर्ताओं की स्थिति होती है वैसी ही स्थिति धातुओं की भी बनती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने पहले खाली ती, ता, अंति, सी, था दिया था, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा जो सही रूप है उसका मैं वो दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ये जो अति है, असल में क्या है, अगर हम कोई धातु लें, लिख धातु अगर कोई लें हम, तो लिख धातु को हम, इसमें जो ख वर्ण है ये अधूरा है, हलंत होने के कारण ये अधूरा है। अति जोड़ने पर ये आ, इसमें शामिल होने पर ये पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण वर्ण हो जाएगा। तो इस तरह ही बन जाएगा लिखती। अब देखिए, हम आते हैं वाक्यों में। तो ये राम खाता है, मैंने ये लिखा है यहाँ पर, वह या कोई नाम या कोई प्राणी, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। अब यहाँ पर राम एक प्राणी का नाम है और ये पुल्लिंग में है। तो राम के जो प्रथम विभक्ति के जो रूप चलते हैं वो राम, रामो, रामा, इस तरह चलते हैं। तो यहाँ पर राम खाता है, राम। अब जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, खाद में अति जोड़ा तो ये खादती बन गया, राम खादती। उसी प्रकार से अब कमला गाती है, कमला, कमला ये स्त्रीलिंग में आता है। और कमला जो शब्द है, इसके जो रूप बनेंगे प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों में, वो कमला, कमले, कमला, इस तरह बनेंगे। तो यहाँ पर कमला गायति, गाय प्लस अति, गायति। अब आता है आपका नपुंसकलिंग पत्ता। पत्ता, इसके रूप होते हैं पत्रम, पत्रे, पत्राणि। और यहाँ एक वचन है तो ये पत्रम प्रयोग करेंगे। और गिरता है, गिरने की होती है धातु पत, इसमें अति जोड़ा तो ये पतती बन जाएगा। अब आता है आपका द्विवचन। द्विवचन में क्या है आपका, द्विवचन में दो बालक पढ़ते हैं, तो ये दो बालक, ये भी आपका पुल्लिंग में आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये पुल्लिंग में आएगा और बालक के रूप राम के समान चलते हैं प्रथम विभक्ति के, राम, बालकः, बालको, बालकाः। अब यहाँ पर दो बालक तो बालको हो गया, बालको पठता, पठ प्लस अतः पठता। इसी प्रकार से दो बकरी खाती हैं, दो बकरी। अब बकरी जो है वो भी स्त्रीलिंग का है और बकरी की जो संस्कृत होती है वो होती है अज। तो अज, इसके अजा, अजे, अजाह, अजा, अजे, अजाह। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर खाद, अजे खादता। अब दो पेड़ झुकते हैं, तो यहाँ पर दो पेड़, ये पेड़ जो है ये भी नपुंसकलिंग में आता है। तो ये वृक्षम, वृक्षे, वृक्षम, वृक्षे, वृक्षाणी। तो वृक्षे नमतः, पेड़ झुकते हैं। वे दौड़ते हैं, ते धावंती, वे दौड़ते हैं, ते धावंती। ठीक है, यहाँ धा प्लस अंति, धावंती हो गया। फिर गायें खाती हैं, तो गाय का होता है धेनु, धेनु, धेनवा, धेनवा इसका बहुवचन है।
प्रथम विभक्ति का, और खाद प्लस अंति खादंती, धेन वह खादंती। नदियाँ बहती हैं, नदी नदी नद्या, नद्या बहंती, बहना, और अंति बहंती, नद्या बहंती। इस प्रकार से ये आपका प्रथम पुरुष ये पूरा होता है। अब आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है, देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है हमेशा कि मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, इनको छोड़कर सभी प्राणी वस्तुएं ये सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब ये है तुम दौड़ते हो, तुम ये हुआ तुम क्या है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो ये इसमें असी धातु में सम्मिलित करना पड़ेगा, और धाव प्लस असी, तो ये हो जाएगा धावसी, तुम धावसी। मैं लिखता हूँ, मैं क्या है, उत्तम पुरुष का है, अहम मैं, और मैं क्या है, एक वचन है, तो एक वचन में आमी हम धातु में सम्मिलित करेंगे, लिख प्लस आमी, लिखामी, अहम लिखामी। इस पे फिर आता है आपका द्विवचन। द्विवचन में क्या है, मध्यम पुरुष में तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों युवाम, और मध्यम पुरुष में जो द्विवचन की जो धातु है उसमें जुड़ेगा अथ, युवाम पठतः, अथ जोड़ा पठ में, तो ये पठथा हो गया, युवाम पठथा। अब हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों आता है आवाम, आवाम द्विवचन में है, और द्विवचन में धातु में जुड़ेगा आवा, तो आवाम गच्छ जाने की धातु है, और आवा गच्छावा, आवाम गच्छावा। उसके बाद में फिर आता है आपका बहुवचन, तुम सब खेलते हो। बहुवचन इसका ये है यूयम, और यूयम बहुवचन मध्यम पुरुष, ये अथ जुड़ेगा इसमें, कीड़ में अथ जुड़ा तो हो गया कीड़थ, यूयम कीड़थ। अब आता है हम सब गाते हैं, उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम, और आ में जुड़ेगा गाय में, आ में गाया में, वयम गाया में। तो ये इस प्रकार से मैंने बताया कि आपको इस प्रकार अगर आप अनुवाद करेंगे तो आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और ध्यान देंगे इस प्रकार से मैंने इनको जोड़ा है। और अभी मैं केवल आपको लट लकार ही बता रहा हूँ, ये जो नियम है ये केवल लट लकार में ही लागू होगा, और कोई से लकार में नहीं। तो ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखें और उसका सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी जो है हम अगले वीडियो में आपको इसमें जो अगला कारक है कर्म कारक उसके बारे में बताएंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।